हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेसन। तो अभी तक हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन कर लिए हैं इस एक्सरसाइज से, और इसके अंदर हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से हम एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं रैशनल नंबर्स के विषय में, उनमें हमें रैशनल नंबर फाइंड करना होता है जो या तो किसी दिए गए नंबर से बड़ा हो या किसी दिए गए नंबर से छोटा हो, या फिर 2 दिए गए रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करता हो। जैसे यहाँ पर 10 रैशनल नंबर्स आपसे पूछे गए हैं इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं इन्हें हम आज के लेसन में कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, वो आप मुझे जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन टाइप के क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पर पूछा गया कि 5 रैशनल नंबर्स यानी कि 5 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं विच आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे, और 5 रैशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2। तो ये हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 और 5 रैशनल नंबर्स लेस देन -2। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स कि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी नंबर लीजिए, उसके नीचे कुछ भी लिख दीजिए, ये बन गया रैशनल नंबर। ठीक है, 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, एटसेट्रा, है ना। सो आपसे पूछा गया है कि 5 रैशनल नंबर चाहिए जो कि -2 से बड़े हो। तो -2 से बड़े पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी 5 पॉजिटिव रैशनल नंबर आप नोट लिख दीजिए अपनी मर्जी से। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। कोई भी 5 जो इससे बड़े हो, ये रैशनल नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए। इसी तरीके से इससे छोटे रैशनल नंबर्स आपको चाहिए तो आप कोई भी 5 नेगेटिव नंबर्स ले लो। ये बहुत ही सीधा तरीका है। एक और तरीका होता है इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि -2 छोटा है 0 से और 0 छोटा है +2 से। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 -2 से बड़े रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको, तो आप इस ग्रुप के बीच में रैशनल नंबर निकाल दीजिए। यानी 0 -2 से लेकर 0 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। सो फर्स्ट ग्रुप को अगर हम लें तो हमें क्या करना है, केवल इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0/10, और -2 को लिख सकते हैं 20/10। अब आराम से हम इसके बीच में जितने चाहें मतलब जितने यहां आ सकते हैं, इसे और अगर यहां पर और 0 बढ़ा देंगे तो और ज्यादा निकाल सकते हैं। फिलहाल हम एक ही 0 से काम चलाते हैं। तो इनके बीच में हम रैशनल नंबर निकाल रहे हैं, तो बड़े आराम से अब हम निकाल सकते हैं -19/10, -18/10, -17/10, up to 1/10। तो ये हो गए 2 -2 से बड़े। ध्यान दें, इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो बड़े नंबर्स मिलते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर लाइन पे किसी पॉइंट से इस डायरेक्शन में यानी दाईं साइड, राइट हैंड साइड पे चलने पर आपको बड़े नंबर्स मिलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर्स छोटे होते जाते हैं। तो ये इस तरह से ये हमारे नंबर्स हैं जो कि इसके बीच में हमें मिल रहे हैं। इनमें से आप कोई भी, आपको 3 पूछे गए हैं, 5 पूछे गए हैं, 10 पूछे गए हैं, कोई भी उतने नंबर जितने आपसे पूछे, यहाँ पर हमने 5 नंबर पूछे तो कोई भी 5 नंबर यहाँ से उठा लीजिए, ये आपका आंसर होगा। और सबसे बड़ी बात, आप जो नंबर्स उठाएंगे वो दूसरा व्यक्ति नहीं उठाएगा, वो कुछ और नंबर्स को ले सकता है। तो इसमें आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए और प्रोसीजर सही होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये हुआ। इसी तरीके से हम यहाँ पर 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। 0 और 2 के बीच में निकालें, यानी 0/10 लिख दिया और 20/10 लिख दिया, और इनके बीच में हमने क्या निकाल दिए, रैशनल नंबर्स निकाल दिए। क्या रैशनल नंबर निकल जाएंगे,
तो आप देखिए रैशनल नंबर निकल गए 1/10, 2/10 अप टू ये 19/10 और उसके बाद यहाँ पर 20/10। तो ये हमारे रैशनल नंबर आ गए। अब इनमें से कोई से भी 3, 5 जो भी आपको चाहिए वो रैशनल नंबर उठाइए और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ। इसी को थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा और जमा के जिसमें मार्क्स अच्छे मिल जाएं। वैसा करने के लिए हम लोग एक दूसरा तरीका ले सकते हैं, लेकिन वो तरीका हम तब यूज करेंगे जब हमें रैशनल नंबर दिए गए दो नंबरों के बीच में निकालने हैं। कैसे? तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ये कैसे करते हैं। सो अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, यानी -2/5 और 1/2 के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। यानी -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो एक तो हमारा सीधा तरीका है रिप्रेजेंटेशन ही चेंज कर दो। तो ये लीजिए हमने रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, एक 0 बढ़ा दिया और यहाँ पर 1/2 था, इसमें भी एक 0 बढ़ा दिया और बस अब इनके बीच में हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। लगभग यहाँ से 0 तक हमारे पास आ जाएंगे लगभग 19 नंबर्स और यहाँ से फिर आगे और नंबर हमें मिल जाएंगे। तो देखिए कितने सारे नंबर हमें मिल रहे हैं, इनमें से कोई से भी 10 नंबर हम यहाँ पर उठा सकते हैं। तो नंबर होंगे हमारे -19/50, -18/50 अप टू 0/50 और उसके बाद हम आगे चलते चलेंगे तो 1/20 तक आराम से और भी निकाल सकते हैं हम। तो ये हमारा एक तरीका है इनको निकालने का, लेकिन इसी तरीके को थोड़ा सा यूनिफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि मार्क्स हमें एग्जाम में अच्छे मिले। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ा देते हैं। तो क्या करें, नंबर 1 कोशिश करनी है कि दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर को लीजिए और उसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया आपका 5 × 2 यानी कि 10। तो 10 के साथ क्या करना है, फर्स्ट नंबर का जब आप इस तरह के रेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप इसी तरह से एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम जो आता है उसमें फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं। तो यही काम हमें यहां पर करना है। इससे होता क्या है, इससे दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। तो किस तरीके से करेंगे कि 5 का डिवाइड करेंगे 10 में, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 = 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये कितना हो गया, -4 डिवाइडेड बाई 10 और दूसरा नंबर जो हमारा आएगा वो आएगा 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आ गया 5। तो अब इस केस में क्या हुआ, यहां पर हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हुए। इसी प्रोसीजर का आप यूज करते हैं जब आपको ग्रेटर देन या लेस देन नंबर फाइंड करना हो रैशनल नंबर्स के बीच में। बिल्कुल वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं। तो पहली स्टेप में तो क्या करना है, यहां पर आप लिख सकते हैं कि मेकिंग डिनोमिनेटर्स सेम। ठीक है, तो ये हमने डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया। अब क्या करना है, अब सिंपली एक 0 बढ़ा दो। ये हमने 0 बढ़ा दिया। अब चाहे तो आप एक 0 बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब आपने 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किया, 10 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया। या आप किसी और नंबर का भी ले सकते हैं, जैसे हम 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 5 का ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दें, तो ये भी कर सकते हैं। यह आपका मनचाहा होता है, जिस भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक ही नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हमने 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया है, तो अब यहां पर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए लगभग, तो -40 to 0 लगभग 40 नंबर ये हो गए और 0 से 50 के बीच में 50 नंबर ये हो गए। तो ऑलमोस्ट 90 नंबर्स हमें यहां पर मिल जाएंगे, 90 नंबर्स, 90 रैशनल नंबर्स।
ठीक है, और उसमें से हमें कोई से भी 10 उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कर सकते हैं -39/100 -38/100, है ना। यहाँ आगे डॉट 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 लेके जाएं तो 0/100 या फिर 0। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 1/100, 2/100, 3/100 एंड अप टू 49/100 एंड दिस इज 50/100। तो इस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर्स कितनी भी संख्या में पता कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया जिससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा एक प्रोसीजर और होता है, दो दिए गए रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने का। वो प्रोसीजर इससे भी थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंस होता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी और ज्यादा होती है। इसे हम कहते हैं प्रोसीजर ऑफ मीन। मीन का मतलब समझते हैं? दो नंबर अगर आपके पास हैं ए और बी, तो इनका मीन क्या होगा? इनको ऐड कीजिए और डिवाइड बाय 2 कीजिए। इसको कहते हैं हम मीन, है ना। मीन यानी कि एवरेज समझ लीजिए, ठीक है। तो मीन यानी बीच का वो पॉइंट जहां पर दोनों चीजें बैलेंस होती हैं, आधी आधी हो जाती हैं, या एवरेज भी आप कह सकते हैं। तो एवरेज निकालने का जो तरीका है, एवरेज निकालने का जो प्रोसीजर है, हम उसका यूज भी यहां पर कर सकते हैं इस तरह के सवालों में, जहां पर आपको दो नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो। लेकिन चूंकि मीन वाला जो तरीका है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसका यूज हम उन्हीं सवालों में करेंगे जिन क्वेश्चंस में आपसे ये कहा गया हो कि आप एक नंबर फाइंड कीजिए, यानी कि एक रैशनल नंबर फाइंड कीजिए इन दोनों के बीच में, या 2 या 3 नंबर फाइंड कीजिए। उससे ज्यादा अगर आपसे पूछे गए हैं तो फिर आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जो ये प्रोसीजर हमने यहाँ पर यूज किया है, यानी कि फॉर्म चेंज करने का। तो पहले डिनोमिनेटर को सेम किया, फिर किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर्स में, और फिर उनके बीच में मनचाहे नंबर्स हमने यहाँ पर निकाल लिए। तो ये जो तरीका है इसका यूज करेंगे जब आपसे ज्यादा नंबर पूछे गए हों। एक आध दो नंबर पूछे गए हैं तो हम मीन का यूज करेंगे। अब मीन का यूज कैसे करेंगे तो वो हम आपको बताते हैं। सपोज कीजिए यही वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में हम मीन प्रोसीजर का यूज करते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन ये था कि 2 रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए बिटवीन दीज 2 नंबर्स, दीज 2 रैशनल नंबर्स। तो इनके बीच में आपको 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए मीन का क्या होता है प्रोसीजर। सपोज कीजिए आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, मान लीजिए आपको दिया 6 and 8, ठीक है। अब इसके बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इन दोनों का मीन निकालिए। मैं यहां इनको एक बार और लिख देता हूं, 6 and 8, ठीक है। सो ये चीज, तो मीन निकालेंगे तो मीन क्या आएगा? मीन आएगा 14/2, और 14/2 इज इक्वल टू 7। 7 जो है वो 6 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो इसका मतलब इस प्रोसीजर में जो मीन निकलता है वो दोनों ही नंबर्स के बीच में आता है। सो हमने यहां पर लिख दिया 14/2 या 7/1, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो निकल गया एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। अब दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे, आप इनमें से किसी भी एक जोड़े को लीजिए। सपोज कीजिए, क्योंकि मीन 2 नंबर्स के बीच में निकाला जाता है, तो चाहे तो आप इन 2 नंबर्स को ले लीजिए, चाहे आप इन 2 नंबर्स को ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस वाले ग्रुप को उठाते हैं, ठीक है। इस ग्रुप को लेंगे तो इनका मीन निकालते हैं। तो 14/2 या कह लीजिए 7, और ये हो गया 8, और इन दोनों का आपको मीन निकालना है। तो 14/2 ये होता है 7 + 8/2, या इसे कहिए 15/2, और 15/2 होता है 7.5। ये था 7 और ये 7.5, तो 7.5 7 से बड़ा 8 से छोटा, तो कहां आएगा? वो यहां आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, 2 रैशनल नंबर्स फाइंड कर दिए जो इनके बीच में थे। अब इससे ज्यादा और रैशनल नंबर आपको निकालने हैं तो क्या करेंगे। सपोज कीजिए कि आपको बोला है कि 5 रैशनल नंबर निकालिए, तो 2 आपने निकाल दिए। अब क्या कीजिए, अब चाहे तो आप
इन दो नंबर के बीच में मीन निकालिए तो एक रैशनल नंबर यहां आ जाएगा, फिर आप इन दो के बीच में निकालिए एक रैशनल नंबर यहां आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में मीन निकालिए तो एक रैशनल नंबर यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें 5 रैशनल नंबर इनके बीच में मिल जाएंगे। यानी हर बार आपको क्या करना है, एक जोड़ा उठाना है नंबर्स का और उसका आपको मीन निकालना है, बस इतना ही आपको करना है। तो ये मीन का प्रोसीजर है। अब इसको हम इस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे नोट कर लेते हैं कहीं। ये लिखिए -2/5 और ये लिख दिया 1/2। ठीक है, हमको कितने नंबर निकालने हैं, हमें दो नंबर्स निकालने हैं, दो रैशनल नंबर इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले क्या करें, जो दिए गए नंबर हैं उनके बीच में आप मीन निकालिए, उनका मीन निकालिए। 2/5 प्लस 1/2 और इस पूरे को डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब ये जो डिवाइड बाई 2 है इसको मैं ये भी लिख सकता हूं -2/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये लिख सकते हैं, है ना। दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो ना किस तरह से एक रैशनल नंबर उसके नीचे फिर कुछ और डिवाइड करने के लिए आ जाए तो आप उसे इस तरीके से लिख लीजिए, इससे आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसको हम यहां रख देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका ये आ गया आपका एलसीएम और ये -4 ये +5 और यहां हमें क्या मिला, यहां मिल गया हमें 1/10 और ये मिल गया 1/20। 1/20 वो भी पॉजिटिव कहाँ आएगा, 1/20 आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिन दो नंबर्स के बीच का मीन निकाला गया है, मीन उसके बिल्कुल बीच में आएगा, तो ये यहां आ जाएगा। अब एक नंबर तो आपने निकाल लिया, इसके बाद दूसरा नंबर आपको निकालना है। दूसरा नंबर निकालने के लिए आप कोई भी एक जोड़ा निकाल लीजिए, चाहे तो आप इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, चाहे आप इन दोनों नंबर के बीच में मीन निकालिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ही नंबर का मीन निकालते हैं। ठीक है, ये अपनी चॉइस होती है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। आप चाहे आगे वाला ग्रुप ले लीजिए, चाहे आप इस ग्रुप को ले लीजिए। तो 1/20 एंड 1/2। 1/20 प्लस 1/2 और ये डिवाइड बाई 2 है, तो इसको आप ऐसे करते हैं। तो ये होता है मीन, है ना, ऐड करके 2 से डिवाइड करना। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करें। इसका आ गया 20, ये आ गया 1, ये आ गया 10, 1/2 11/20। ये कितना आ गया, 11 डिवाइड बाई 40 और ये कहाँ आएगा, ये आएगा इनके बीच में। तो ये देखिए, ये हमने इस तरीके से एक और दो रैशनल नंबर्स हमने, ये एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो रैशनल नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिए इन दो के बीच में। तो ये है मीन का प्रोसीजर, मीन का यूज करते हुए रैशनल नंबर फाइंड करना। और कोशिश करें कि इसका यूज तभी करें जब 1 2 या 3 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हो। जब आपको 10 5 15 20 ऐसे फाइंड करने हो तो पिछला वाला मेथड यूज करना है। तो ये बस प्रोसीजर है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। ये एक्सरसाइज है आपकी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बाद ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। आप कर सकते हैं, आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप चाहे तो मीन का यूज करें, चाहे आप इसमें ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें आप इन्हें करके देखिए, इन्हें आप प्रैक्टिस समझ लीजिए। ठीक है, और फिर आपसे ये पूछा गया है कि इनके बीच में निकालिए, तो सेम ही है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, आप आराम से कर सकते हैं। करके बताएं, अगर नहीं आता है तो मतलब नहीं कर पाते हैं या आंसर गलत होता है या आपको नहीं पता आंसर सही है कि गलत है, तो आप मुझे आंसर एक बार कमेंट करें, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस समझिए, इन 2 क्वेश्चंस को आप इसे कर लें और फिर देखते हैं कि व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, है ना। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एडिटिव, इनवर्स, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है। ठीक है,
और ये रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। इस 1.2 एक्सरसाइज में हमने यही काम किया है कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। पॉइंट 9 ये सबसे लास्ट चीज है कि किसी भी दो दिए गए रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ये आप पिछला वाला लेसन भी देखेंगे तो आपको यही चीज समझ में आएगी कि दिए गए दो रैशनल नंबर के बीच में जितने चाहें उतने रैशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जैसे जैसे आप रिप्रेजेंटेशन बड़े नंबर्स का के रूप में उसका करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको दो नंबर्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ हम लोग देख चुके हैं और ये आइडिया ऑफ मीन हेल्प्स टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसी के साथ आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है, कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा, आपको हेल्प हुई होगी। और प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये सब कर चुके हैं तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।